हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सतीश कुमार आप सभी को हैप्पी लाइफ एकेडमी में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था नॉन एंड नंबर, तो आज हम लोग देखेंगे नॉन एंड केस। ठीक है, इसके आपका जो बिल्कुल बेसिक चीजें होती है वो आज हम लोग देखेंगे। इसके बाद फिर आपको नॉन एंड केस एक बिल्कुल पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे, तो वहां पे इसका जो आपका एडवांस पॉइंट होगा वो चीजें हम आपको बताएंगे। ठीक है, जैसा कि आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि अभी जो हम लोग क्लास ले रहे हैं इसमें आपका सभी चीजों का यानी जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उन सभी का एक इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। ठीक है ना, इसके बाद पूरे आपका जो चैप्टर है सभी चैप्टर को आपका डिटेल में हम लोग स्टडी करेंगे। क्लियर है ना। तो इसके पहले वाले वीडियो में जैसा कि आपको पता होगा कि उसमें हमने नॉन एंड नंबर का जिक्र किया था, पार्ट्स ऑफ स्पीच का काइंड्स आपको बताए थे। तो आज हम लोग देख रहे हैं कि नॉन एंड केस। तो आइए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए अगर हम आपसे नॉन एंड केस क्या है, आपको अगर हम आपसे एक बात पूछें, क्या बताइए कि जैसे कोई नाउन आपका कोई नाउन है, मान के चलिए कि नाउन आपका एक राम एक क्या है, नाउन है। ठीक है, तो इस राम के बारे में आप क्या क्या बता सकते हैं। इस राम के बारे में अभी इतना ही में आप बता सकते हैं कि ये एक क्या है, आपका थर्ड पर्सन का है, तो ये आप बता सकते हैं। ठीक है ना, ये आप बता सकते हैं कि ये क्या है, आपका सिंगुलर है। ठीक है, आप बता सकते हैं कि ये क्या है, ये आपका मास्कुलिन है। ठीक है, ये क्या बता सकते हैं आप, मास्कुलिन है। ठीक है, ये सारी चीज जानकारी आप क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। लेकिन हम आपसे अगर पूछें कि अभी बताइए कि ये जो राम है वह किस केस में है, ठीक है, इसका केस बताइए, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस, किस केस में है, तो आप इसका केस अगर आपसे पूछा जाए कि केस बताइए तो आप केस नहीं बता पाएंगे। ठीक है, क्योंकि केस बताने के लिए इसका आपका रिलेशन दर्शाना क्या है, जरूरी है। ठीक है ना, बिना रिलेशन दर्शाए हुए या इसके रूप में चेंज किए हुए हम इसका केस नहीं दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो आपका केस क्या होता है आपको बात समझ में आ चुकी होगी कि केस यानी कि एक सिंपल भाषा में कहिए कि आपका इसका किसी के साथ रिलेशन को दर्शाना। ठीक है, तो अगर आपसे डेफिनेशन पूछा जाए कि या डेफिनेशन आपको बताएं कि नॉन एंड केस का डेफिनेशन क्या होता है, तो आप बोलेंगे द रिलेशन, क्या बोलेंगे, द रिलेशन इन विच a noun stands to some other word or the change of the form, और क्या बोलेंगे, the change of the form by which this relation is indicated is called the case, क्लियर है ना। देखिए, करा द रिलेशन, ऐसा संबंध, वो रिलेशन जिसमें एक नाउन जो है वो किसी अन्य शब्दों के पहले क्या होता है, आता है, या फिर उसके रूप में क्या करते हैं, चेंज करते हैं, और उसके बाद वो जो रिलेशन शो करता है उसी को क्या कहते हैं, केस कहते हैं। जैसे यहां पे अगर हम आपसे बोले कि राम ईट्स अ मैंगो, ठीक है, तो अब यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि अब ये राम जो है ये इन सभी शब्दों के पहले आया और ये अब एक आपका स्थिति में आ चुका है। अब आपसे पूछेंगे कि बताइए राम जो है इस सेंटेंस में क्या करता है, तो आप बोलेंगे कि ये भाई इस सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट का काम करता है। ठीक है ना, क्या कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो इसलिए अब इसका एक केस बन गया और यह केस इसका हो गया नॉमिनेटिव केस, या आप बोलेंगे सब्जेक्टिव केस। क्लियर है ना। तो आशा करते हैं कि केस क्या है ये समझ में आ चुका होगा। ठीक है ना, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि केस के कितने काइंड्स होते हैं, केस के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, बाकी और आगे आगे क्लियर करेंगे आपका। चलिए आइए देखिएगा,
अगर हम बात करें केस का, तो टोटल जो केस है वो आपका 4 प्रकार के मिलेंगे। डेफिनेशन बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना होगा कि कौन किस में है। देखिए, पहला आपका हम लोग बोलते हैं उसको नॉमिनेटिव केस। क्या है मिलेगा आपको? नॉमिनेटिव केस। इसी का दूसरा नाम आप बोल सकते हैं सब्जेक्टिव केस। क्या बोल सकते हैं? सब्जेक्टिव केस। ठीक है। दूसरा आपका होता है ऑब्जेक्टिव केस। दूसरा क्या है आपका? ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है। तीसरा आप लेंगे पॉजेसिव केस। क्या होता है आपका? पॉजेसिव केस। ठीक है। और इसी का एक और नाम बोला जा सकता है जेनेटिव केस। क्या बोल सकते हैं? जेनेटिव केस। और फोर्थ लेंगे आप वोकेटिव केस। क्या होता है आपका? वोकेटिव केस। अब देखिए, इन चारों में से आपको बता दें कि क्या होता है। ये जो नॉमिनेटिव केस है या सब्जेक्टिव केस है, इसमें जो आपका नाउन होगा वह आपका किस स्थिति में होगा? सब्जेक्ट की स्थिति में होगा। तो आपको यह है कि अगर कोई नाउन सब्जेक्ट का काम करे तो आप बोलेंगे कि वो नाउन आपका किस केस में? नॉमिनेटिव केस में। अगर आपका कोई नाउन आपका ऑब्जेक्ट में है, क्या है? किस केस में है? ऑब्जेक्ट में है, तो वो आपका कहलाएगा ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है ना। अगर तीसरा देखा जाए कि अगर कोई नाउन जो है, ठीक है, अगर नाउन से पोजीशन क्या पता चल रहा है? पोजीशन, पोजीशन, रिलेशनशिप, रिलेशनशिप, ऑनरशिप, ठीक है, ऑनरशिप, अगर इन सभी पोजीशन मतलब अधिकार, ठीक है, क्या बोलेंगे आप? अधिकार का पता चल रहा है, रिलेशन यानी संबंध को दर्शाया जा रहा है, या ऑनरशिप यानी स्वामित्व को दर्शाया जा रहा है, तो इन सभी चीजों से अगर पता चल रहा होगा तो आप बोलेंगे कि वह नाउन जो है वो किस केस में है? पॉजेसिव केस में है। और वोकेटिव केस जिसमें आपका हम लोग नाउन को एड्रेशन के रूप में, संबोधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना। नाउन जो है वह क्या है आपका? एड्रेस के रूप में आपका इस्तेमाल हुआ है, संबोधन के रूप में आपका क्या किया जाए? इस्तेमाल किया गया हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वह किस केस में है? वोकेटिव केस में है। क्लियर है ना। आइए एक एक करके हम लोग सबका एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा कि कौन कैसे हो रहा है। ठीक है। आइए ध्यान दीजिएगा। अगर जैसे यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल प्रकार का सेंटेंस हम लें, ठीक है, जैसे अगर हमने लिखा कि राम लव्स सीता, एकदम बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस है। तो इसमें अगर हम आपसे पूछें कि इसके बारे में जानकारी बताइए, तो आप बता सकते हैं कि ये अभी सेंटेंस में काम कर रहा है सब्जेक्ट का। क्या है आपका? सब्जेक्ट का। तो जब जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है और उसका केस हम आपसे पूछें तो आप क्या बता दीजिए? नॉमिनेटिव केस बता दीजिएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे है सीता। अब सीता के साथ देखिए यहाँ पे ये जो है राम लव करता है, इसका एक्शन को रिसीव करने वाला कौन है? सीता है। तो जो रिसीवर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पे आपको बता दें, सब्जेक्ट कहने का मतलब क्या होता है? डूअर। सब्जेक्ट मतलब क्या है आपका? डूअर, करने वाला। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होगा? रिसीवर। क्या हो जाएगा? रिसीवर मतलब रिसीव करने वाला। जो एक्शन को रिसीव करेगा उसको ऑब्जेक्ट बोलेंगे, जो एक्शन को करेगा उसको हम सब्जेक्ट बोलेंगे। डूअर मतलब करने वाला, ठीक है, और रिसीवर मतलब है प्राप्त करने वाला। क्या है? प्राप्त करने वाला। यानी जो एक्शन को रिसीव किया वो ऑब्जेक्ट, जो एक्शन को किया वो आपका सब्जेक्ट। तो यहाँ पे आपका राम जो है एक्शन किया है, इसलिए ये सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट होगा वो नॉमिनेटिव केस में, और चूंकि यहाँ सीता इस राम के एक्शन को रिसीव किया है तो ये ऑब्जेक्ट, और जो ऑब्जेक्ट होगा उसका केस हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं सोच लेना है कि जो पहले होगा वो आपका, मतलब जिसे राम आपका पहले लिखे तो हमेशा राम आपका नॉमिनेटिव केस में ही होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है ना। वो फंक्शन पर निर्भर करेगा कि नॉमिनेटिव होगा या ऑब्जेक्टिव होगा।
अगर हम सेंटेंस को ऐसे लिखते, सीता लव्स राम, तो अब देखिए दोनों का पोजीशन चेंज हो गया। अब यहाँ सीता जो है वो डूअर हो गई, यानी ये सब्जेक्ट बन गई, क्लियर है ना। और ये जो राम है अब ये एक्शन को रिसीव करने वाला हो गया, यानी ये आपका ऑब्जेक्ट बन गया। तो आप बोलेंगे कि ये जो सीता है ये क्या बन गया, अभी इसका स्थिति क्या है, नॉमिनेटिव केस का। अब यहाँ पे ये जो राम है इसका केस क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्टिव केस का, ठीक है ना। इसका केस क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्टिव केस का हो गया, क्लियर है ना। तो आशा करते हैं कि ये बात समझ में आया होगा, बहुत ज्यादा आपका डिफिकल्ट चीज तो है नहीं, ठीक है। तो ये आपका ध्यान रखना है। अब देखिए जनरली आपका क्या है कि जो आपका सब्जेक्टिव केस में होता है, जो कि सब्जेक्टिव केस में जो होता है वही सेंटेंस का सब्जेक्ट बनता है, ठीक है। तो अब इसके जब ये आपको पता होगा कि कौन सा नॉन किस केस में है, तो प्रोनाउन इस्तेमाल करने में आपको आसानी होगी, ठीक है। आइए ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका है पॉजेसिव केस। नेक्स्ट क्या है आपका, पॉजेसिव केस। अब देखिए पॉजेसिव केस में आपको बता दें यहां पे, जैसा कि अभी आपको बताए, पॉजेसिव केस, पॉजेसिव केस में आपको क्या होता है कि ये पोजेशन को दर्शाता है। ये क्या है आपका, पोजेशन को दर्शाता है, रिलेशनशिप को दर्शाता है, ठीक है, रिलेशनशिप को दर्शाता है। और आप बोलें तो ये आपका क्या दर्शाता है, ऑनरशिप को दर्शाता है, ठीक है ना, ऑनरशिप को दर्शाता है। अच्छा, इन सभी चीजों को दर्शाने के लिए क्या आपके पास माध्यम होगा, तो इस पोजेशन यानी पोजेशन, रिलेशनशिप, ऑनरशिप को दर्शाने के लिए दो प्रकार का आपका माध्यम है। एक हम एपस्ट्रोफी एस से लगाएंगे, एक क्या होगा, एपस्ट्रोफी एस, और एक होगा आपके पास ऑफ। इन दोनों से इस्तेमाल करके आप बता सकते हैं। तो एपस्ट्रोफी एस जो है ये इस्तेमाल होगा किसके लिए, लिविंग थिंग के लिए, ठीक है ना। इसका इस्तेमाल हम लोग जनरली कहां करेंगे, लिविंग थिंग्स के साथ। और ऑफ का इस्तेमाल आपका किसके साथ होगा, नॉन लिविंग थिंग के साथ, ठीक है ना, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ। तो अब जैसे यहां पे आपसे हम बोलें कि मान के चलिए कि ये राम है और यहाँ पे हाउस है, अभी इस दोनों के बीच में किसी भी प्रकार का रिलेशन है, बिल्कुल नहीं। अभी आपसे पूछेंगे कि बताइए इसका केस क्या है, तो आप नहीं बताएंगे, क्योंकि ये तो अभी किसी के साथ इसका रिलेशन हम दर्शाए ही नहीं है। अब इसमें अगर हम एपस्ट्रोफी एस लगा दें तो अब बता देंगे कि राम हाउस, अब इसके बीच में बन गया एक रिलेशन। तो अब ये जो राम बन गया ये आपका बन गया किस केस में, पॉजेसिव केस में। चूंकि ये लिविंग थिंग का था इसलिए इसके साथ क्या लग गया, एपस्ट्रोफी एस, क्लियर है ना। अब जैसे अगर बोलेंगे इस तरीके से टेबल्स लेग्स, तो ऐसा बोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहां पे अगर बताना होगा तो आप क्या बताएंगे, द लेग्स ऑफ द टेबल, द लेग्स ऑफ द टेबल, ऐसा आपको बोलना होगा। बस बात समझ में आ रही है। तो ये आपका पॉजेसिव केस हो गया। अच्छा, इसका आपका बहुत सारे अभी पॉइंट है, इसका एडवांस पॉइंट हम लोग आपका नॉन एंड केस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आपको बस सिंपली सी इतना जानना है कि ये आपका पॉजेसिव केस, जिससे पोजेशन, रिलेशनशिप, ऑनरशिप का पता चलता है, इसको लिए हम लोग एपस्ट्रोफी एस या आपका नॉन लिविंग थिंग, इसको एपस्ट्रोफी एस पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसको क्या पढ़ेंगे, एपस्ट्रोफी एस, क्लियर है ना। इसलिए लिख दिए क्योंकि कुछ लोग इसको ऊपर वाला कॉमा और एस पढ़ देते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है, ये ऊपर वाला कॉमा और एस नहीं है, इसको पढ़ा जाता है एपस्ट्रोफी एस, ओके। चलिए ठीक है, तो ये नॉन एंड केस का आपका पॉजेसिव केस था, ये भी आपका क्लियर हो चुका है, क्लियर है ना। चलिए आइए नेक्स्ट आपका हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट जो आपका है वोकेटिव केस, क्या है आपका, वोकेटिव केस। वोकेटिव केस, इस वोकेटिव केस में आपका देखिए क्या है, जैसे आपका इसमें जो नाउन है उसको संबोधन के रूप में आप इस्तेमाल करेंगे। जैसे आप यहाँ पे मान के चलिए आपने लिया राम, अब इसको आपने बोला राम कम हियर, राम कम हियर, राम यहाँ आओ। तो यहाँ आओ, ये आपने इसको नाम लेकर इसको क्या किया, आपने पुकारा, इसका संबोधन किया, इसलिए यहाँ पे ये जो राम है वो क्या हो गया, वोकेटिव केस हो गया। देखिए अगर इसको ऐसे लिखा जाता, राम कम हियर,
ऐसे, तो ये तो फिर क्या है, गलत है। ये राम यहाँ पे अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट इसको बनाइएगा तो सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब क्या आना चाहिए था, ये सब्जेक्ट चूंकि सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आना चाहिए था। यहाँ पे कम नहीं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कम्स आ जाएगा, और बीच में कहीं कॉमा इत्यादि का इस्तेमाल नहीं होगा। तो अब इस सेंटेंस में बोलिएगा तो ये राम क्या है, आपका नॉमिनेटिव केस में है। लेकिन यहाँ पे हमने ये राम जो है, इस नाम, इसके नाम को लेकर के हमने क्या किया है, पुकारा है, तो ये आपका क्या है, वोकेटिव केस में हो जाएगा। क्लियर है ना। तो जो भी इस तरीके का रहेगा आपका, वो आपका कहलाएगा वोकेटिव केस, और जो भी आपका इस तरीके से जो एक्शन कर रहा होगा तो वो कहलाएगा नॉमिनेटिव केस। ठीक है ना। और कोई खास ज्यादा दोनों के बीच में अंतर नहीं है। ठीक है। तो ये नॉन एंड केस का एक बेसिक सी आपको जानकारी था कि नॉन केस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। आशा करते हैं कि ये केस की आपकी छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना। इसके बाद हम लोग देखेंगे आपका, जब हम फिर से आपका शुरू करेंगे नॉन एंड केस को, तो पूरा डिटेल में हम लोग इसका पॉइंट देखेंगे, वहां पे हर एक प्रकार का एक्सेप्शन देखेंगे। अभी तो आपको बताया कि एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग लिविंग थिंग के लिए करते हैं, ऑफ का प्रयोग आपका नॉन लिविंग थिंग के लिए करते हैं। लेकिन आगे जब पढ़ेंगे इसको डिटेल में तो आप देखेंगे कि एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग आपका लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग के साथ भी हो रहा है। ठीक है ना। और एपोस्ट्रोफी एस के जगह पे सिर्फ एपोस्ट्रोफी का ही प्रयोग हो रहा है। क्लियर है ना। और जैसे ऑफ है तो ऑफ का प्रयोग नॉन लिविंग बताया तो वो लिविंग थिंग के साथ भी होगा। क्लियर है ना। तो ये सब जो एडवांस पॉइंट्स होंगे और जो एग्जामिनेशन में जहां से क्वेश्चन आएंगे उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे पूरे विस्तृत रूप से। अभी हम लोग एक छोटी सी मतलब इंफॉर्मेशन, सभी जितने भी इंग्लिश में पढ़ने वाली चीजें हैं उन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग उसका इंट्रोडक्शन ले ले रहे हैं। इससे क्या होगा कि आगे जब हम आपको पढ़ाएंगे तो वहां पे ये कभी मतलब नहीं कंफ्यूजन होगा कि अच्छा ये पॉजिटिव केस होता है तो पॉजिटिव केस क्या होता है। बात समझ में रही है ना। इसलिए जरूरी होता है कि एक बार आप पहले पूरा बेसिक को क्या कीजिए, कवर कीजिए, और उसके बाद फिर आप डिटेल से उसको आप अध्ययन कीजिए, तो चीजें आपका ज्यादा क्लियर होगा। अभी क्या है कि अगर मान लेते हैं कि हम अभी चाहते तो इस पूरे केस, पूरे चैप्टर को खत्म कर देते, लेकिन खत्म करने से क्या होता है कि ये आपको जितना आपका मतलब समझ में आना चाहिए उतना समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपका, या फिर आप जैसे कुछ दूसरे चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहां भी आएगा पॉजिटिव केस। अब मान के चलिए कि एक ही चीज को आप जान रहे हैं तो उसके बारे में और तो चीज पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि जब एक सेंटेंस में आता है तो जब आप सेंटेंस में लिखते हैं तो सिर्फ आपका नाउन नहीं आता, उसमें वर्ब भी आ रहा है, उसमें एडवर्ब भी आ रहा है। बात समझ में आ रहा है ना। तो एक बार पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच का आप इंट्रो ले लीजिए, बिल्कुल धैर्य के साथ आप देखते चलिए। ठीक है ना। आपकी इंग्लिश सुधारने की जिम्मेदारी मेरी होगी। ओके। ठीक है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है। तो चलिए आपको फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियोज में, जिसमें हम लोग देखेंगे नाउन एंड जेंडर को, और उसी में हम लोग देख लेंगे आपका पर्सन को भी, और फिर उसका नाउन का फंक्शन क्या होता है, ये सारे, क्योंकि नाउन एंड जेंडर में कोई खास ज्यादा नहीं है, वो चार को मास्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूटर बताना है। और उसके बाद फिर पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और आपका नाउन का फंक्शन, जिसमें हम लोग देखेंगे कि नाउन का फंक्शन क्या क्या होता है। ये आपका नाउन जो है सब्जेक्ट का काम कर सकता है, ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है, और कॉम्प्लीमेंट का काम कर सकता है। जब इतना से जानकारी आप ले लीजिए तो समझिए कि नाउन का एक बेसिक जानकारी आपके पास हो गया है। क्लियर है ना। फिर हम लोग बाद में आपका नाउन चैप्टर को शुरुआत करेंगे, जिसमें आने वाले एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन होगा, यानी जो मतलब एडवांस पॉइंट होगा, वो सारे चीजों को देखेंगे। ओके। ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके। थैंक यू।